वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लेके आया हूँ 31 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स विद क्विज। तो दोस्तों आज करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करंट अफेयर्स बाय योगेश खोरवाल। तो आज दोस्तों हम क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नए वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर उतरा है। तो हाल ही में 29 जुलाई को भारत में राफेल एयरक्राफ्ट पहुंचा है, तो किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर पहुंचा है। तो दोस्तों आप ऑप्शन को देख लें। ए उधमपुर वायुसेना स्टेशन, बी पालम वायुसेना स्टेशन, सी पठानकोट वायुसेना स्टेशन, डी अवंतीपुर वायुसेना स्टेशन और ई अंबाला वायुसेना बेस स्टेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ई अंबाला वायुसेना बेस, जो कि हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में। कहां स्थित है? हरियाणा में। और यहां पर फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल अंबाला वायुसेना बेस पर पहुंची हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो राफेल जेट्स फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्डो में मैरिग्नैक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला वायुसेना के अड्डे पर उतरा है, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए सलाहकार समूह को कौन नामित किया है? कालिन पोगडान, अर्चना सोरेंग, लिसेप्रिया कंगजम, वंदना शिव और ई सुनीता नारायण। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारे अर्चना सोरेंग। कौन है? अर्चना सोरेंग। तो दोस्तों अर्चना सोरेंग जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन में अपने नए सलाहकार समूह को नामित किया है। दोस्तों किसने? अर्चना सोरेंग ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन में अपने नए सलाहकार समूह को नामित किया है। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं एक बार। तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में नामित किया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर युवा नेता शामिल है। कौन नेता? युवा नेता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सरकार द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लेगी दोस्तों? ऑप्शन ए NEP 1984, 1988, 1986, 1982। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी 1986 का स्थान लेगी। तो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं एक बार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति NPE की जगह लेगी। 1986 में शिक्षा नीति का एक बार बनाई गई थी, उसके बाद में 34 साल बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वापस से बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका जो आंसर है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है दोस्तों। और ये नाम किसके द्वारा बदल के? रमेश पोखरियाल, जो कि HRD मंत्रालय में मंत्री हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस IIT ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण अनुसंधान और उद्यमिता विकास के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों देखिए ऑपरेशन IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है IIT कानपुर। कौन? IIT कानपुर। इसका ऑप्शन है बी आंसर। IIT कानपुर के द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो IIT कानपुर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों देखिए अगला छठा क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में यहाँ पर रोजगार नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये रोजगार है, रोजगार बाजार पोर्टल
की शुरुआत की है? मुंबई सरकार, कोलकाता सरकार, दिल्ली सरकार या फिर चेन्नई सरकार? तो दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है। उत्तर है इसका दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वालों को एक मंच पर लाना है। यह पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर है कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे। यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या फिर मुद्दिज? तो दोस्त इसका जो आंसर वो है यूनिसेफ। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? ईसा, स्पेसएक्स, नासा या फिर इसरो? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नासा। इसका आंसर क्या है? नासा। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग, कितनी सफल लैंडिंग दोस्तों? 8 सफल लैंडिंग के बाद ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने, कौन से परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की। इस मिशन को मार्स 2020 का नाम दिया गया है। यह रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता की? तो भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है दोस्तों। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक और नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी। भारत उत्तर कोरिया का प्रमुख खाद्य सहायता प्रदाता और सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 371 श्रेणियों का, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए 371 श्रेणियों भारत में मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। और इन 371 श्रेणियों की वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, रबर, स्टील बार, स्टील ट्यूब आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको इससे संबंधित पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यह पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 11वां क्वेश्चन, 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ग्लैड अवार्ड, NACP अवार्ड, नेशनल बुक्स अवार्ड या फिर पॉल हैरिस अवार्ड? तो इसका जो आंसर है वो है पॉल हैरिस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। किसको? सुधीर, कौन? जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर हैं, सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन घटाकर कितने महीने का कर दिया गया? 18 महीने का कर दिया गया दोस्तों। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर लगे 3 साल का बैन घटाकर 18 महीने का कर दिया गया है, जो साल के शुरू में भ्रष्ट पेशकश की रिपोर्ट नहीं करने के लिए लगाया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद्र जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर वो है मॉरिशस। इसका जो आंसर है वो है मॉरिशस। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 3। तो मॉरिशस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो प्रविंद्र नहीं है दोस्तों, प्रवीण है, और प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो जर्मनी ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है। किसके खिलाफ? चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ। हाल ही में जर्मनी ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है दोस्तों। किसी भी प्रकार के हथियार की लेन देन को मना कर दिया है दोस्तों। तो जर्मनी के विदेश मंत्री हेडको मास ने यह कहा है कि बर्लिन ने यह कदम चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया स्वरूप में उठाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो धन्यवाद दोस्तों।